हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर हरि गौर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से, प्रभुपाद किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटक रहे थे। अमेरिका में जाकर एक दो साल में उन्होंने 3-4 घर चेंज हो गए, कहीं चोरी हो रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा।
अभी गर्मी का समय शुरू हो गया। प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू में आए और इस जगह पे जो विद्रोही लोग थे 60s के, वो प्रवेश कर गए थे। वो फ्री थे गरीबी में रहने के लिए, और कला, संगीत, ड्रग्स और सेक्स के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। उनकी बातचीत तो आध्यात्मिक सच लग रहा था। एलएसडी लेते थे, मैरिजुना लेते थे, ये ये नई नई चीजें ट्राई कर रहे थे। पूर्वी संस्कृति और पूर्वी धर्म उस समय प्रचलित थे। ड्रग के द्वारा, योग के द्वारा, भ्रातापन के द्वारा, और जश स्वतंत्र रह के वे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा उनको सोच रहे थे। हर कोई यही सोचा था, ओपन माइंड रहना चाहिए और अपनी स्वयं की फिलॉसफी। अपनी फिलॉसफी प्रत्यक्ष अनुभव से और ड्रग के द्वारा एक्सपांडेड चेतना से और अपनी स्वयं की अनुभव से। और अगर उनका जीवन एमलेस था, लक्ष्य रहित था, एटलीस्ट ये उस गेम से बाहर निकल गए थे जहां पे व्यक्ति अपनी आत्मा को बेच रहा है भौतिक साधनों के लिए, और एक सड़े गले सिस्टम को फॉलो कर रहा है। 1966 में हजारों यंग लोग लोअर ईस्ट साइड पे की सड़कों पे जा रहे थे। केवल नशे में नहीं थे या पागल ही नहीं थे, पर जीवन के उत्तम आंसर को खोजने के लिए। इस्टेब्लिशमेंट जो उस समय राज्य था, उसके विरुद्ध उसकी परवाह नहीं करते हुए, और लाखों अमेरिकन जो जीवन जी उसकी परवाह न करते। प्रभुपाद को ये चीज आश्चर्य हुआ कि इतनी समृद्धि वाला प्रॉस्परस लैंड अमेरिका में इतने असंतुष्ट लोग हैं। इससे प्रूव होता है कि जो भौतिक जीवन था, जो अमेरिकन लाइफ का हॉलमार्क था, उससे लोग संतुष्ट नहीं हो रहे थे। प्रभुपाद ने अपने आसपास अनहैप्पीनेस, अप्रसन्नता नहीं देखी, कोई ज्यादा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ना तो स्लम कंडीशन, ना यूथ रेबेलियन, यही इंपॉर्टेंट रियलिटीज थे। वहां पे तो सबका ही अनहैप्पीनेस था। उसका एकमात्र क्योर था
कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने लोगों की मिजरी से लोगों की कठिनाई से उनको सहानुभूति थी, बट ये उनका यूनिवर्सल सॉल्यूशन था। प्रभुपाद ने खाली यूथ मूवमेंट, जो यूथ आंदोलन था अमेरिका में, खाली उसी का अध्ययन नहीं किया लोअर ईस्ट साइड पे जाने से पहले। उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लान भी यहाँ पे आने का नहीं था इतने सारे युवा लोगों के बीच में। पर 10 महीनों में, जब से कलकत्ता से आए हैं, वो परिस्थितियों के बल से प्रभावित हो रहे थे, और जैसा उन्होंने समझा कृष्ण की इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान, उनके गुरु के आदर पर वो अमेरिका आए थे, और कृष्ण की इच्छा से वो लोअर ईस्ट साइड में आए थे। उनका मिशन जो था यहाँ पर, उनका जो मिशन था, जो बावरी में था या अपटाउन या इंडिया में था, वो अपने गुरु की आज्ञा में फिक्स थे और वैदिक व्यू में फिक्स थे। और वो व्यू था, वो विचार था जो 1960 के रेडिकल चेंजेस से प्रभावित नहीं वाला। अब ऐसा हुआ कि ये जो यंग लोग थे, अमेरिकन कल्चर क्लाइमेट के चेंज से वो उनकी तरफ ज्यादा प्रभावित होने वाले थे, और उसका स्वागत होता, और वो भी कृष्ण की इच्छा से। एक्चुअली कली के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से ये ये हिस्टोरिकली वर्स्ट टाइम था आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हिप्पी रिवॉल्यूशन है या नहीं, और शिल प्रभुपाद ये यंग लोग जो थे, अपने स्टीरियोटाइप मटेरियलिस्टिक बैकग्राउंड से टूट गए थे, और अभी न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में ये वो लोग थे जो स्वामी के, ये स्वामी जी के कांग्रेगेशन बनने वाले थे। स्वामी जी के यहाँ पे जो आगमन था वो अननोटिस, किसी ने ध्यान नहीं दिया। नेबर्स ने बोला कि किसी नए व्यक्ति ने कोई गिफ्ट शॉप ले लिया लॉन्ड्री के पास में, एक स्ट्रेंज पिक्चर दिख रहा है वहां पे ना हो। पर
कोई जानता नहीं था इसका क्या मतलब समझे। कुछ लोगों ने देखा कि पीस ऑफ पेपर जिसमें भागवत गीता क्लास का वर्णन है विंडो में लगा हुआ। कुछ लोग रुके उसको रोकने के लिए, बट कोई जानता नहीं था इससे क्या, वो जानते नहीं थे भागवत गीता क्या है। और किसी ने सोचा योगा बुक स्टोरी और समथिंग। पास का पड़ोसी जो था वो हार्वी कोइंस की पेंटिंग देखता चुप और चला जाता। जो पास में मोबिल गैस स्टेशन था अगले डोर में, वो इस ध्यान में देने पाए कि कौन है, इनके लिए उनको कोई मतलब नहीं है। जो पत्थर बेचते थे कब्रिस्तान का और जो स्ट्रीट के क्रॉस थे वो भी केयर नहीं करते थे। और हजारों अनगिनत कार जो जाती थी और ट्रक जाते थे उनको कोई मतलब नहीं। स्वामी जी का स्थान था भी नहीं उनको पता। बट आसपास जो यंग लोग थे, जो उस पेंटिंग से प्रभावित थे, जो विंडो की तरफ देखने का उस पीस ऑफ पेपर में क्या लिखा था। कुछ लोग उनमें से जानते थे भागवत गीता के बारे में, हालांकि लॉर्ड चैतन्य की पेंटिंग एंड और जो डांसर थे वो इसमें फिट नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने सोचा कि हम क्लास अटेंड करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। तो जुलाई 1966 हॉवर्ड व्हीलर वो जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट से मॉट स्ट्रीट पे जा रहे थे। अपने फिफ्थ स्ट्रीट पे अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में, जहाँ पे कुछ शांति प्राप्त करने के लिए वो मॉट स्ट्रीट तक। वहां से मॉट स्ट्रीट से हुस्टन टर्न लेफ्ट हुए और आगे जाने जागे रशिंग ट्रैफिक स्टर्निंग ब्लॉक्स हार्वर्ड बोला। बाउरी को क्रॉस करने के बाद सेकंड एवेन्यू के लिए मैंने देखा कि स्वामी जी नीचे वॉक कर रहे हैं। उनका सिर ऊपर की तरफ था, उनके हाथ में बैग था। मुझे तो फेमस एक्टर लगे मूवी के लिए। उनकी उम्र नहीं लग रही थी। वो ट्रेडिशनल भागवा कलर के कपड़े पहने थे सन्यासी के रूप में, और एकदम वाइट शूज थे पॉइंटेड। हावर्ड का जो एज 26 था, लंबा लार्ज बॉडी मैन था, लॉन्ग डार्क हेयर थे और बड़ा दाढ़ी था और ब्लैक फ्रेम्ड आई ग्लास था। वो एक इंस्ट्रक्टर था इंग्लिश का ओहिनो स्टेट यूनिवर्सिटी में, और इंडिया की ट्रिप से आया था, जो वहां पे वास्तव में गुरु की तलाश कर रहा था। प्रभुपाद ने हावर्ड को देखा और दोनों रुके। हावर्ड ने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इंडिया से हैं? प्रभुपाद बोला यस। आप? हावर्ड बोला नहीं, बट मैं जस्ट रिटर्न से आया हूँ और मैं बहुत उस कंट्री में बहुत रुचि रख रहा था हिंदू फिलोसफी में। उन्होंने बोला मेरे से कि वो कलकत्ता से आए हैं और न्यूयॉर्क में आए 10 महीने हो गए।
उनकी आईज फ्रेश थी, कॉर्डियल थी, जैसे बच्चे की आंख रहती है। और उस ट्रक के सामने खड़े थे जो तेजी से आवाज के साथ तरफ पुष्टंश की तरफ जा रहा था। उनके चेहरा एकदम शांत था। वो चेहरों से अलग था जो ग्रेट मेट्रोपॉलिटन। हॉवर्ड उस दिन उसके मित्र के यहाँ नहीं जा पाया। वो अपने अपार्टमेंट गया माउंट स्ट्रीट पे। और केत और वैली जो उसके रूम के साथी थे उनको बोलने के लिए कि वो गुरु को मिला है और वो हम लोगों में से कोई लगता है। केथ एंड हॉवर्ड इंडिया होके आए थे। अब वो कई स्पिरिचुअल फिलोसफी में थे और वो और उनके मित्र मिलते थे और एनलाइटनमेंट ज्ञान के बारे में बात करते थे। वहां पर 18 साल का चक बर्नेट रेगुलर आता था। चक बोलता है। चक बोलता है आप दरवाजे का अपार्टमेंट का डोर खोलेंगे और हजारों कॉकरोच निकलेंगे। और उसका स्मेल इतना ज्यादा था इसलिए केथ जो है वो जगह साफ करने का प्रयास कर रहा था और कुछ कॉकरोच को बाहर भगा रहा था। ये तीनों मिलकर रेंट शेयर कर थे, वाली, केथ, हावर्ड और कई लोग मिल। और कोई और विधि के बिना वो एलएसडी यूज कर रहे थे और अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा रहे थे। एक्चुअली हम सब लोग ड्रग यूज कर रहे थे अपना ध्यान मेडिटेशन बनाने के लिए। वाली, हार्वर्ड एंड कैथ सही गुरु की तलाश में थे। हम सब लोग भी। हार्वर्ड याद करता है कि स्वयं स्पिरिचुअल उन्होंने आध्यात्मिकता कैसे गए, बुक पढ़ते हुए, पूर्वी दर्शन की फुल बुक पढ़ते हुए, धार्मिक पढ़ते हुए, बहुत सारी कैंडल और इंसेंस जला के और गांजा ले रहा था और एलएसडी ले। ये तो एक्चुअल में इंटॉक्सिकेशन था, मेडिटेशन के बजाय इंटॉक्सिकेशन था। मेडिटेशन तो यूफेज्म था। केथ जो 29 का था, साउथ के बैप्टिस्ट मिनिस्टर का पुत्र था, पीएचडी था हिस्ट्री में।
वाली 30 साल का था, शबीली, अच्छी तरह ड्रेस नहीं था, दाढ़ी वाला था, इंटेलेक्चुअल था और बुद्धिस्ट लिटरेचर था। वो आर्मी में रेडियो इंजीनियर था, अपने रूममेट के समान, लेकिन अभी बेरोजगार था। वो अलग अलग ऑथर की बुक पढ़ रहा था, स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट की बात कर रहा था और एलएसडी ले रहा था। इंडिया में हॉवर्ड ने, केथ ने हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, बनारस गए, दूसरी होली सिटी में गए, इंडियन टेम्पल को देखा, हशीश को देखा, डिसेंट्री को देखा। एक दिन कलकत्ता में उनको एक हरे कृष्ण के ग्रुप के साधु दिखे थे, चैंटिंग कर रहे थे हाथ में। हार्वर्ड और केथ के लिए और कई जो पश्चिमी देशों के लोग थे उनके लिए भारतीय दर्शन था शंकराचार्य की भगवान से एक होने की फिलॉसफी। उन्होंने उसके ऊपर कई बुक्स भी खरीदी थी। उसमें लिखा था कि जिस भी जगह पे आप अपना फेथ एक्सप्रेस करो वही वैलिड स्पिरिचुअल पाथ। अब जो थे तीन रूममेट, हॉवर्ड, केथ एंड वैली, हॉवर्ड, केथ और वैली सब मिक्स, सारी फिलोसफी का मिक्स करके हौच पौच अपने बनाने लग गए। हॉवर्ड वुड हॉवर्ड मिक्स करेगा वाइट पेन, एमर्सन, थ्योरो और ब्लैक। केथ बाइबलिकल रेफरेंसेस लगाएगा और वैली उसमें बुद्धिस्ट लगाएगा। और सब इस प्रकार से ड्रग लेते थे। ये जो ग्रुप था, हर वो जुलाई में आया था। उस समय उसने स्वामी जी के बारे में बोला कि कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं स्वामी जी। हॉवर्ड ने उनको कहा, जब वो खड़े हुए और आपस में बात करे तो स्वामी ने मेंशन किया उनके क्लास का, सेकेंडरी में, जहाँ पे वो कुछ क्लासेस लेने के लिए प्लान कर। हॉवर्ड बोला, मैं उनके साथ में कॉर्नर में गया। उन्होंने एक स्मॉल स्टोर फ्रंट बिल्डिंग को बताया, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रीट में। ये एक नया शॉप में जहाँ पे प्रभुपाद का ऑफिस था, और किसी ने बताया मैचलेस गिफ्ट विंडो की तरफ पे। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि ये शब्द कितने बड़ा संदेश वाले हैं। पूछा है अच्छा एरिया, उसने मेरे से पूछा। मैंने सोचा हाँ ठीक है, अच्छा एरिया। हमें पता नहीं था कि वो अपनी क्लासेस में क्या बताएंगे, पर मैं जानता था कि मेरे सारे मित्र जो हैं उनको प्रसन्नता होगी कि एक इंडियन स्वामी पास में आ गया। आसपास फैल गया मैसेज। हालांकि तो बाकी लोग आ सकते थे,
बावरी चाइना टाउन से बावरी चाइना टाउन से ज्यादा लोगों के लिए आना संभव नहीं था, उनके पास दूसरी चीजें थी। रॉय डूबिस जो था वो वहां पे उसने बावरी में प्रभुपाद के पास गए थे। उन्होंने जब सुना कि स्वामी जी का नया प्लेस है, वो आना चाहते थे। जेम्स ग्रीन, बिल स्पिन स्वामी जी को भूले नहीं थे, वो उनके पास आना चाहते थे। जो पैराडॉक्स रेस्टोरेंट था वो फिर भी लाइव कनेक्शन था, और उसमें नए लोग आए, और दूसरे लोग जैसे स्टीफन ब्रोनियो, उसने स्वामी जी का चिन्ह देखा विंडो में। स्टीव जो 26 साल का था और सिटी के वेलफेयर डिपार्टमेंट में था, एक अपने लंच ब्रेक में वो जब जा रहा था वेलफेयर ऑफिस से 5th स्टोर में, उन्होंने स्वामी जी का विंडो में खटखटाया, देखा स्वामी जी एक गीता पढ़ रहे थे। वो भी स्वामी जी के पास में आया और अटेंड किया। उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा, लेक्चर ऑन भागवत गीता, भागवत गीता पर के लेक्चर, एसी भक्ति वेदांत स्वामी, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 7 बजे से 9 बजे तक। प्रभुपाद ने उसे बोला, तुम अपने मित्रों को लाओगे? यस, हॉवर्ड ने प्रॉमिस किया। और मंडे इवनिंग में, समर में गर्मी थी, और स्टोर फ्रंट के बैक विंडो और फ्रंट डोर खोले थे। यंग मैन, कई लोग उनमें से ब्लैक डेमिन में थे और बटन डाउन स्पोर्ट शर्ट में थे, बड़ी डल स्ट्राइट में थे। उन्होंने अपने जूते बाहर उतारे, स्नीकर्स, और फ्लोर के ऊपर बैठ गए। ज्यादातर लोग उसमें लोअर ईस्ट साइड के थे। किसी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आने में। छोटा सा रूम था, इसमें कोई फर्नीचर नहीं था, कोई पिक्चर नहीं था, कोई नीचे बैठने का कारपेट नहीं था, चेयर भी नहीं थी, केवल कुछ प्लेन स्ट्रॉ मैट थी। सिंगल बल्ब था सीलिंग से लगा हुआ सेंटर के रूम में। 7 बजे थी और 1 डजन पीपल उसमें आए हुए थे। तब स्वामी जी ने सडनली साइड का डोर ओपन किया और रूम में प्रवेश किया। वो शर्ट नहीं पहने थे, सेफ्रॉन क्लॉथ थे, वो उन्होंने लपेटा हुआ था। गोल्डन ब्राउन था। जब उन्होंने देखा, उनका सिर शेविंग किया हुआ था, कान बड़े बड़े थे, और वो गंभीर थे। वे वैसा पिक्चर देख रहे थे जैसा बुद्धा का ध्यान में होता है। वो ओल्ड थे लेकिन उनका पोस्चर सीधा था, फ्रेश था। उनके आगे मस्तक पे मिट्टी का तिलक लगा हुआ था, वैष्णव तिलक। प्रभुपाद ने बिग बड़ी दाढ़ी वाला हॉवर्ड को रिकॉग्नाइज किया और पूछा, तुम तुम्हारे फ्रेंड लाए हुए? यस, हॉवर्ड ने आंसर दिया जोर से। हाँ, वेरी गुड। प्रभुपाद ने अपने वाइट शूज बाहर उतारे और पतली चटाई पे बैठ गए, अपने श्रोताओं की तरह, और ये सबको संकेत दिया कि सब लोग बैठ जाओ। उन्होंने कई करताल दी, डिस्ट्रीब्यूट की, और कैसे बजाना है 1 2 3।
ऐसा बजाने लगे सिंगिंग, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अब वो सबसे बोले चैंट कर। कुछ लोग जानते थे, दूसरे भी आ गए, उस तरीके से सब लोग चैंटिंग करते। इनमें से ज्यादातर यंग लोग जो थे, और कुछ यंग वुमेन थी, किसी एक समय दूसरे समय में ये आध्यात्मिक चेतना की खोज की थी, बोल्डली और रेकलेस थी। ये एलएसडी, पियोटिक और ये दवाइयों के उसमें जंग दवाइयों के दलदल में फंस गए। इनको किसी ने वार्निंग नहीं दिया कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। पर उनकी बहादुरी में अच्छाई थी, उनको उनकी उत्सुकता थी अपने आप को पाने की, अपने अस्तित्व के ऊपर। हालांकि वो जानते नहीं थे उसके ऊपर क्या है, या कभी सामान्यता के कंफर्ट में आएंगे। फिर भी जो भी उन्हें सत्य मिला, उससे उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। और जिस भी जगह पे गए, ये यंग जो वाइजर थे, वापस लोअर साइड में आ गए। अब वो हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं। जब कीर्तन अचानक स्वामी जी से के करताल से बढ़ने लगा, वॉइस में उन्होंने सोचा ये तो और कुछ बढ़ता जा रहा है। ये एक और चांस है उनका ट्रिप आउट करने का, जैसे ड्रग का नशा था ऐसे ही। और उसके साथ बहने लगे। उन्होंने अपना मन उसमें लगा दिया और चैंटिंग लिमिट तक पहुंच गए। उनमें से ज्यादातर लोग ने मंत्र का, गीता और उपनिषद के सुने थे। वो जानते थे नित्य आत्मा, और जो भी था ये इंडियन मंत्र था, चलने दो। इसकी जो वेव है वो हमें और ऊपर ले जा रही है, हमको इसको स्वीकार करते हैं और इसका प्रभाव आने दो। इसका जो भी मूल्य हम देंगे। जो चैंटिंग थी सिंपल थी, नेचुरल इनफ थी, स्वीट थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, और इस तरह से बढ़ रही थी। प्रभुपाद ने अपने आनंद में और चैंट किया। उन्होंने अपने इस कॉन्ग्रीगेशन को देखा, वो ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे थे, मतलब उनको ला रहे थे हरे कृष्ण मंत्र की ट्यून को। बढ़ने लगा। से में कुछ पड़ोसी लोग क्रुद्ध हुए। कुछ पड़ोसी नाराज हुए। पेट्रो रिच एंड चिल्ड्रन इन चिल्ड्रन उन्होंने भी गाया। वो भी डोर पे आ गए, विंडो पे देखने लगे। एक अद्भुत दृश्य था। भगवान की प्रशंसा में प्रभुपाद मंत्र गा रहे हैं। रॉक किया जॉर्ज नहीं था, ये होली मैन तो स्वामी थे। पब्लिक रिलीजियस डिमोशन कर रहे थे, और इसका कॉम्बिनेशन अद्भुत था। एक ओल्ड इंडियन स्वामी चैंटिंग कर रहा है पुराना मंत्र स्टोर फ्रंट में, जिसमें यंग अमेरिकन थे, हिप्पीज थे, सभी साथ में गा रहे हैं। प्रभुपाद गा रहे थे
शेवन हेड में सिर ऊंचा था, टिल्ट था, बॉडी ट्रेम्बलिंग थी इमोशन के साथ। कॉन्फिडेंटली वो मंत्र मंत्र बजा रहे हैं और एब्जॉर्ब शुद्ध भक्ति में, और वो उत्तर दे रहे हैं। पास में से और भी लोग जा रहे थे, विंडो की तरफ देख रहे थे, ओपन डोर्स। कुछ ने झांका और चैंटिंग बहुत स्ट्रांग थी। कीर्तन इतना तेजी से होने लगा, कार के हॉर्न भी छोटे पड़ गए, कम हो गए। हालांकि कार और ट्रक की साउंड आ रही थी। इस रूम में इकट्ठे होकर ग्रुप ने चैंट किया अपने लीडर प्रभुपाद के बाद में। कमजोर चिन्ह से धीरे धीरे अभी हम वॉइस का हार्मनी हो गया। क्लैपिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और इसमें जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसके सीक्रेट्स को डिस्कवर कर रहे हैं। ये स्वामी खाली 5 मिनट के सैंपल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दे रहे थे, अभी उनके लीडर थे। लीडर को जानते नहीं थे। हॉवर्ड केथ का जो लेटर एनकाउंटर हुआ कीर्तन से कलकत्ता में, वो अब आउटसाइडर नहीं रहे। चैंटिंग, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जेन्यून स्वामी उनको चैंटिंग करवा रहा था। वे अपने मन में सोच रहे थे उनकी महत्वाकांक्षा थी भगवान का दर्शन करेंगे। फैंटेसी विजन था हिंदू टीचिंग का, हिंदू शिक्षाओं का, और वो मान रहे थे कि ये निराकार ज्योति प्रभुपाद ने, बावरी में भी ऐसा ही ग्रुप मिला था, और वो जानते थे कि ये ग्रुप जो है मंत्र को उस तरह के नहीं सोच रहे हैं जैसा सोचना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने चैंटिंग करने दी, आगे बढ़ा। वो अपने आध्यात्मिक ध्वनि को के प्रति समर्पित हो रहे थे। उनका शुद्धिकरण हुआ था, उनका एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान का प्रकाश था। एक्सटेसी था चैंटिंग में, हरे कृष्णा और हरे कृष्णा। थोड़ी बाद उन्होंने कीर्तन को स्टॉप किया। डोर पे जो चिल्ड्रन थे बातचीत करने लगे, हंसने लगे। कार और ट्रक जो है जोर से पास हो रहे थे, और पास से एक आवाज आई, शांत हो जाओ। ये अभी 7:30 बज गई थी, आधा घंटा हो गया। उस समय फिर प्रभुपाद ने गीता शुरू की। आज से हम चालू करेंगे 4th चैप्टर, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं। उनका लेक्चर बेसिक था बट फिलोसॉफिकल था। कुछ लोग ग्रहण कर पाए, नहीं ले पाए, और स्वामी जी के सामने पहले शब्द सुन के उठ के चले गए और स्ट्रीट पे आ गए। दूसरे लोग चले गए जैसे उन्होंने देखा कि गाना हो गया, लेकिन फिर भी अब तक का श्रेष्ठ ग्रुप था।
बावरी कांग्रेगेशन के कुछ लोग थे, मोट स्ट्रीट के लड़के यहाँ पे थे, वो गुरु ढूंढे थे स्पेशली। जो मोट स्ट्रीट आए थे वह भी थे, गुरु को देख रहे थे। कईयों में ग्रुप में से कई लोग भागवत गीता पढ़ ली थी, और उसमें कोई बहुत प्राउड नहीं थे ये सुनने के लिए, और ये स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने इसको समझा नहीं। ये हॉट एंड नॉइजी जुलाई था। डोर के बाहर चिल्ड्रन, जो बच्चे लोग थे, समर वेकेशन था, गर्मी की छुट्टी थी, और वो सड़क पे थे बाहर तक। बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था, रो 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 रो। ट्रैफिक से लगातार आवाज आ रही थी। विंडो के बाहर गर्ल्स बात कर रही थी, और इससे लेक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। चिल्ड्रन, ट्रैफिक और डॉग का डिस्ट्रैक्शन, इससे बहुत खिंचाव हो रहा था। वो चाह रहे थे डोर ओपन हो, अगर बंद होता तो बोले थे बंद क्यों है, लोग आने दीजिए। वो कंटिन्यूस संस्कृत में कोट कर रहे थे, अपने ऑडियंस को पकड़े हुए थे, और अपना अर्जेंट मैसेज बता रहे थे, जबकि आसपास के शोर, फिर से भाव भाव की आवाज, क्या। जो गर्ल्स जोर जोर से चिल्ला रही थी बाहर, लड़कियां, वो भी डिस्टर्ब कर रहे थे। दूर से एक व्यक्ति चिल्ला रहा था अपनी विंडो से, गेट आउट हियर, यहाँ से चले जाओ। प्रभुपाद ने बोला, उनको बोलो नॉइज नहीं करे। रॉय में से जो एक बॉल था, वो गया, बच्चों के पीछे भाग रहा था। प्रभुपाद बोले, यस यस, चिल्ड्रन से डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनसे बोलो। रॉय ने बोला, यस यस यस। वो व्यक्ति उनके पीछे भाग रहा था। रॉय, प्रभुपाद ने बोला, उनसे नॉइज हो रहा है। रॉय बोला, यस। वो उनके पीछे भाग रहा है, बच्चों को भगा देता है, और वो बच्चे फिर से आ जाएंगे। उसने बोला कि बच्चों को भगा नहीं सकते क्योंकि यहीं पे रहते हैं, और ये बड़ा जो डॉग है, ये कभी भौंकने से मना नहीं करता, तो इसको कौन रोक सकता है, कार को कौन रोक सकता है, कार हमेशा यहाँ पे। प्रभुपाद कार का एग्जाम्पल देते थे। जब कार हमारे सामने आता है, हमारी दृष्टि के सामने सेकंड एवेन्यू में, कि इसके आने से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, इसके जाने में कोई उसी अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से जब कृष्ण एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण नहीं हो सकते हैं, हालांकि ये इस प्रकार से प्रकट अप्रकट होते हैं, केवल हमारी दृष्टि से वो जल में कृष्ण और उनके जो अवतार हैं कॉन्शियसली प्रकट होते हैं, नम्र अप्रकट होते हैं, असंख्य लोकों में, असंख्य ब्रह्मांड में। इस प्रकार से प्रभुपाद उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। प्रभुपाद जो एक एक शब्द बोल रहे थे, कार आ जा रही थी, आवाज कर रहे थे, डोर ओपन था, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं, सड़क, टायर की आवाज, ट्रैफिक। वो यमुना के किनारे से आए हैं, वृंदावन से, जहाँ पे बड़े बड़े संत और साधु इकट्ठे हुए थे कृष्ण भावनामृत के लिए। बट इनका जो श्रोतागण है इस सीन के लिए, ट्रैफिक के बीच में उस प्रकार का संदेश दे रहे हैं, वो फिर भी वही संदेश दे रहे थे, आप कृष्ण भावनामृत में कुछ भी करो,
छोटा भी हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबको, अपने श्रोताओं को बोले थे, कृष्ण भावना में स्वीकार करो, डिवोटी बनो। इस प्रकार से प्रभुपाद संदेश दे रहे थे। इसको आप यहीं पे, हम प्रभुपाद के लीलामृत को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसके आगे कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की